खदीजा का सिलसिला नसब कुरैश के जद अमजद क़स्बन किलाब बन मर्रा में जाकर रसूल अकरम के नसब शरीफ से मिल जाता है। आपकी कुनियत हिंद थी। 3 भाई और 2 बहनें थीं। हज़रत खदीजा की वालिदा का नाम फातिमा है। हज़रत खदीजा के तदब्बुर, दूर अंदेशी और मामला फहमी का ये आलम था कि उनके वालिद ने अपना कारोबार बेटों के हाथ में देने की बजाय बेटी के सुपुर्द किया और उन्होंने अपनी हुनरमंदी से बड़े बड़े ताजिरों को मात दी। आप अपना माल तिजारत अपने मुलाजमीन और कारिंदों के जरिए शाम व यमन जाने वाले कुरैश के तिजारती काफिलों के साथ रवाना करती थी। वो मक्का मुकरमा की कामयाब तरीन और मशहूर ताजिरों में शुमार होती थी। रसूल अकरम से शादी से पहले हज़रत खदीजा की 2 शादियां हुई थीं। पहला निकाह अबू हाला से हुआ। अबू हाला फौत हो गए तो हज़रत खदीजा का दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद बिन अब्दुल्ला से हुआ। कुरैश मक्का एक ताजिर बरादरी थी जिनके तिजारती काफिले शाम व यमन को जाया करते थे। हज़रत खदीजा के अदमी भी उन्हीं तिजारती काफिलों में शामिल होते थे। इसी तरह 40 साल की उम्र तक कुरैश की इस अजीम बेवा खातून ने नेक नामी और अच्छी शोहरत के साथ साथ तिजारती लेन देन में भी अपनी हिकमत व दानाई का सिक्का बिठा दिया। कुरैश के माहिरीन तिजारत उनके तिजारती नुमाइंदा बनकर शाम व यमन माल ले जाने के लिए दरखास्तें करते रहते थे और बड़े बड़े बावकार और इज्जतदार लोग उनसे निकाह के अर्जुमंद भी रहते थे। मगर अबू हाला और अतीक की वफात के बाद उन्होंने बेवगी की परवकार और मुअज़्ज़ज़ जिंदगी को तरजीह दे रखी थी। रसूल अकरम इस वक्त अमानत और सदाकत के लिए पूरे मक्का में मशहूर थे और तमाम अहल मक्का उनका नाम लेने की बजाय उन्हें सादिक और अमीन के लक़ब से याद करने को तरजीह देते थे। अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम का तिजारती सफ़र करके अब मैदान तिजारत में अमीन ताजिर की हैसियत से अपना सिक्का बिठा चुके थे। हज़रत अबू तालिब के मशवरे से रसूल अकरम ने हज़रत खदीजा की तिजारत संभालने का इरादा ज़ाहिर फरमाया। बाज़ रवायात में है कि हज़रत अबू तालिब खुद हज़रत खदीजा के पास गए थे। हज़रत खदीजा तो पहले ही हुजूर की अमानत व सदाकत और कामयाब तिजारत की मोतरिफ थी। रसूल अकरम जब सरमाया और माल तिजारत लेके गए तो हज़रत खदीजा ने दीगर मुलाजमीन के अलावा अपने हुनरमंद गुलाम मैसरा को भी साथ कर दिया। सबको ताकीद थी कि हुजूर अकरम की इताअत और खिदमत में किसी किस्म की कोताही न होने पाए। रसूल अकरम के इस मुबारक और कामयाब सफ़र तिजारत की पहली बरकत तो यही थी कि मीर कारवां के तमाम हमराही हुजूर अकरम पर फिदा हो गए। जो कुछ मुशाहदे में आया और जो कुछ अमली तौर पर हर एक पर बीती, वो सब कुछ अपनी सैयदा ताहिरा के गोश गुजार कर दिया और जो कुछ उन्होंने खुद देखा उसने एक अजीम दिल और पाकरू खातून कुरैश को रसूल अकरम का गिरवीदा बना दिया, जिसने आने वाले वक्तों में रफ़ाक़त व मुसाहबत की एक ऐसी बेमिसाल जिंदगी के लिए मजबूत खिश्त अव्वल फराहम कर दी, जो आगे चलकर आलम इंसानियत का मुक़द्दर संवारने वाली थी। वो अल्फाज भी ज़हन में रखना चाहिए जो कि हज़रत खदीजा की सहेली नफीसा ने उनके मुतालिक कहे और इब्न साद ने नक़ल किए। सैयदा खदीजा एक ऐसी खातून थीं जो मोहतात समझो बोझ की मालिक थीं, बहादुर और शरीफ थीं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अज़मत और भलाई से नवाजा था। वो इस ज़माने में नसब के लिहाज से तमाम कुरैश में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज़्यादा शराफत की मालिक और सबसे ज़्यादा माल और दौलत की मालिक थी। कौम का हर आदमी उनसे शादी का अर्जुमंद था। इब्न साद ने नफीसा की रसूल अकरम से मुलाकात को बड़े ड्रामाई अंदाज में और तफसील के साथ पेश किया है। मुझे नफीसा को खदीजा ने खुफिया तौर पर मोहम्मद के पास भेजा जब वो शाम के तिजारती कारवान से वापस आ चुके थे। मैंने कहा, मोहम्मद, आपकी शादी न करने में क्या अमर माने हैं? उन्होंने कहा, मेरे पास शादी करने के लिए वसीला नहीं है। मैंने कहा, अगर ये कमी मैं पूरी कर दूं और आपको खूबसूरती, इज्जत व माल और हम पल्ला रिश्ता के लिए दावत मिले तो आप राजी नहीं होंगे। उन्होंने फरमाया, तो कौन है वो? मैंने कहा, खदीजा। उन्होंने फरमाया, मगर मैं इसके लिए क्या करूं? मैंने कहा, ये अब मुझ पर छोड़ दीजिए कि रसूल अकरम ने फरमाया, मैं इसके लिए आमादा हूं।
नफीसा ने खुशी खुशी अपनी सहेली को नबी की रजामंदी की इत्तला दी। चुनांचे हजरत खदीजा ने रसूल अल्लाह को खास वक्त पर अपने बुजुर्गों के हमरा अक़द निकाह के लिए तशरीफ लाने का पैगाम भेजा और साथ ही अपने चचा उमरो बिन असद को अपने सरपरस्त और वली की हैसियत से तशरीफ लाने की दावत दी। चुनांचे आप अपने चचाओं के हमरा हजरत खदीजा के घर तशरीफ ला। इनमें हजरत अबू तालिब और हजरत हमजा के नाम नुमाया हैं। एक रवायत के मुताबिक 20 ऊंट महर में दिए गए। उस वक्त सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल और रसूल अकरम की उम्र 25 साल थी। खुतबा निकाह हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरा भतीजा मोहम्मद एक बेमसल नौजवान है। अगर उनका मवाजना कुरैश के किसी भी नौजवान से किया जाए तो शराफत, नेकी, फजीलत और दानाई में उनका पल्ला भारी होगा। अगर उनके पास दौलत थोड़ी है तो क्या हुआ, माल तो ज़ाइल होने वाला एक साया है और एक आर्जी चीज है जो वापस ली जाने वाली है। वो खदीजा बिन्त खुयल से शादी में रग़बत रखते हैं और वो भी उनसे शादी में रग़बत रखती है। शादी के बाद दावत वलीमा हुई जिसमें 2 ऊंट ज़बह किए गए। हजरत खदीजा की सहेलियों ने दफ बजाकर गीतों में खुशी का इजहार किया। गार हिरा में जब जिब्राइल तशरीफ लाए और रसूल अकरम को कुरान पढ़ने की दावत दी तो इसके बाद रसूल अकरम परेशानी के आलम में घर तशरीफ लाए और कांप रहे थे। हजरत खदीजा ने रसूल अकरम की दिलजिमी कुछ इस अंदाज से की, आप गम ना खाइए, अल्लाह ताला आपको कभी बेकदर नहीं होने देगा। अब तो रिश्तेदारों से सुलह रहमी और अच्छा सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं, बेकिस लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, नादारों को कमा कर देते हैं, लोगों की अमानतें उन्हें वापस देते हैं और राहत में मुश्किलात का सामना करने वालों की मदद फरमाते हैं। सैयदा की इन बातों से आया है कि वो सरकार 2 आलम के गैर मामूली मुस्तकबिल पर भी यकीन रखती थी, इंसानी क़ियादत के खसाइस से भी आगाही रखती थी। इसकी वजह जाहिर है कि वो अहल किताब यहूद व नसारा की पेशिन गोइयों से भी वाकिफ थी और मकाम नबूवत और रिसालत से भी आगाह थी। इसलिए परज़्म यकीन के साथ फरमाया कि अपने जो औसाफ पाए जाते हैं, जिन अखलाक करीमाना के अब मालिक हैं और जो हसन सीरत अब को अता हुआ है, तो ये कुदरती बात है और कुदरत खुदाबंदी के कवानीन के ऐन मुताबिक है। इमाम अबुल कासिम लिखते हैं कि रसूल अल्लाह के अजीज फर्जंद अल कासिम जब फौत हुए तो अभी माँ का दूध पीते थे। रसूल अल्लाह घर तशरीफ लाए तो देखा कि माँ की ममता सैयदा खदीजा को रुला रही थी। कहने लगी, आ रसूल अल्लाह, कासिम का दूध भर गया है, काश वो इतना तो जिंदा रहता कि दूध पिलाने की मुद्दत तो मुकम्मल कर लेता, इससे मेरे गम का बोझ कम हो जाता। हुजूर अकरम ने फरमाया, कासिम के लिए जन्नत में दूध पिलाने वाली दस्तयाब है, वो अपनी मुद्दत रिज़ात वहां मुकम्मल करेगा। सैयदना ने अर्ज किया, अगर मुझे इसका इल्म हो जाए तो मेरा गम हल्का हो जाएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, खदीजा, अगर आप चाहें तो आपको जन्नत में कासिम की आवाज सुनवा देता हूं, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। फरमाने लगे, आ रसूल अल्लाह, मैं तो आवाज सुने बगैर आपके इरशाद की तस्दीक करती हूं, मुझे अल्लाह ताला और उसके रसूल पर यकीन है। हजरत खदीजा की वफात के बाद भी रसूल अकरम कभी कभी उनको याद करके अफसुर्दा हो जाया करते थे। हत्ता के सैयदा आयशा से भी ना रहा गया और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हुआ, वो तो एक उम्र रसीदा और बेवा खातून थी, अल्लाह ताला ने उनके बाद आपको उनसे बेहतर बीवी अता फरमा दी है। ये सुनकर रसूल अकरम का चेहरा मुबारक नाराजगी से सुर्ख हो गया और फरमाने लगे, वल्लाह मुझे खदीजा से बेहतर कोई रफीका हयात नहीं मिली, वो मुझ पर ईमान लाईं जब सब लोग मेरे मुनकिर व काफिर थे। उन्होंने इस वक्त मेरी नबूवत की तस्दीक की जब तमाम अहल मक्का मेरी तकज़ीब कर रहे थे। उन्होंने अपना माल और दौलत इस वक्त मुझ पर निछावर किया जब दूसरे मुझे महरूम रख रहे थे। मेरे अल्लाह ने मुझे जो औलाद अता फरमाई वो उन्हीं के लख्त जिगर थे। रसूल की ये कैफियत देखकर हजरत आयशा खौफ से कांप गईं और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मुआफ फरमा दीजिए,
آئندہ میں سیدہ کے متعلق کوئی بھی ناگوار لفظ زبان پر نہیں لاؤں گی۔ لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی روپر کہ وہ ہمارے رسول پاک کی سیرت طیبہ کی اولین اور بہترین گواہ ہے۔ وہ آپ کے صدق و امانت سے متاثر ہوئیں۔ رسول اکرم کی قدر شناس غمگسار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہم سب شکر گزار، احسان مند اور قدر شناس ہیں۔